हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, पिछला वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पिछले क्लास में संख्या पद्धति चैप्टर, जो आप लोगों का गणित का पहला अध्याय होने वाला है, जिसमें हम लोगों ने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में जान लिया था। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज ऑफिशियली आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उससे पहले कल जो आप लोग पढ़े थे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वैसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में प्रकट किया जा सके, जहां यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जहां q 0 के बराबर ना हो तथा p और q दोनों पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 2/3 -5/4 इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस कर ही चुके थे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ पर तो कुछ आप लोगों को डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें आप लोगों को बताया गया था कि सबसे पहले पूर्ण संख्याएं, सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, ठीक है, सबसे पहले प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, मान के चलिए सबसे पहले होता है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जिसमें कौन से नंबर होते हैं, जिसमें होते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, चलिए प्राकृत संख्या के बाद आप लोग पढ़े थे सबसे छोटा जो होता है, जिसमें सबसे कम अंक होता है, वो प्राकृत संख्या होता है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, जो कि इससे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से लिखा बना देते हैं। यहाँ पर आ जाता है अपना पूर्ण संख्या। ठीक है, पिछला क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। पूर्ण संख्या जिसमें नंबर क्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, आगे के सारे नंबर जो इसके पास है वो सारे नंबर इसके पास भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगला, जो कि अपना है पूर्णांक। चलिए अगला है पूर्णांक, जो आप लोग सीखे हैं पूर्णांक संख्याएं, जो कि आपका 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, और साथ ही साथ -1 -2 इस प्रकार के नंबर भी होते हैं। ठीक है, ये आप लोग पिछला वीडियो में सीख चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता था इसका, सबसे बड़ा। ठीक है, परिमेय संख्या। एक मिनट, चलिए इसके बाद आता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होता है, रैशनल नंबर, जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 हो गया, -5/6 हो गया, इस प्रकार का सब नंबर परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इतना दूर आप लोग कल के क्लास में, कल के वीडियो तक जान चुके थे कि प्राकृत संख्या सबसे छोटा है, उससे बड़ा पूर्ण संख्या है, उससे बड़ा पूर्णांक है, और उससे बड़ा परिमेय संख्या है, और किसको क्या बोल सकते हैं, ये चीज भी हम लोग कल डिस्कस किए थे। जिसके बेसिस पर आज ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 होने वाला है। देखिए बड़ा ही आसान। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। क्या है, देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या को क्या, हर एक पूर्ण संख्या को, देखिए पूर्ण संख्या का मतलब क्या, 0 1 2 इस प्रकार से हर एक, सभी पूर्ण संख्याओं, प्रत्येक है ना, यानी कि सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। प्राकृत संख्या का मतलब क्या, 1 2 3 इस प्रकार से जो चल रहा है। ठीक है, ये है आपका पूर्ण संख्या, और ये है आपका सॉरी, ये है आपका, एक मिनट, देखिए ये है आपका पूर्ण संख्या और ये है आपका प्राकृत संख्या। तो प्रत्येक पूर्ण संख्याओं को क्या हम लोग प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप अगर इसमें 0 नहीं होता तब हम बोल सकते थे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या के पास 0 अवेलेबल है, जो कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या के पास नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास 0 नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं पहला वाला का उत्तर।
प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो आप लिखिएगा क्या, अच्छा सत्य सत्य कहना है ना, तो हम लोग लिखेंगे उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो हम लोग बोल देंगे असत्य, गलत बात है। ठीक है, असत्य। कारण देना होगा, क्यों, लिखिएगा क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य होता है, परंतु प्राकृत संख्या में नहीं। ठीक है, कारण दे दिए कि क्यों ये वाला कथन गलत हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य यानी कि जीरो शामिल होता है, किंतु प्राकृत संख्या में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अगला में करते हैं, चलिए प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्या? कल क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हर एक पूर्णांक, चाहे 0 है, चाहे 1 2 3, चाहे -1 चाहे -2, कुछ भी नंबर हो, इनको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सभी अंक के नीचे 1 लगाकर p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वाला कथन आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। सही बात है, उन्होंने सही कहा है, लिख देते हैं। चलिए क्या होता है, सत्य, सत्य लिख दीजिए। कारण, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बहुत अच्छी तरीके से पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे काफी समय लेकर कि प्रत्येक परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या को आप पूर्णांक नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे मतलब प्रत्येक को आप नहीं बोल सकते। जैसे मान के चलिए यहाँ 2 है ना, 2 को आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, 2/1 एक परिमेय संख्या है p/q के रूप में, इसको आप पूर्णांक बोल सकते हैं। चलिए 2 है, सिंपल सा 2 पूर्णांक के पास होता है। लेकिन अगर 2/5 लिखा हुआ है या 5/4 लिखा हुआ है, ये एक परिमेय संख्या तो है क्योंकि p/q के रूप में है, लेकिन ये इस तरीके का बटे वाला नंबर जो है पूर्णांक में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सभी परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक नहीं बोल सकते। चलिए कारण लिख देते हैं। क्या कहा उन्होंने, परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, असत्य। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, असत्य लिख देते हैं। कारण, क्योंकि कारण देते हैं। चलिए क्योंकि -5/4 एक, कुछ भी उदाहरण दे दिए, क्योंकि -5/4 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं। ठीक है, कारण दे दिए। चलिए इस बार एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए, असत्य क्योंकि -5/4 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए हम लोग प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं बोल सकते। जैसा कि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो गलत बात है। ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। देख लीजिए तीनों उत्तर, कहीं पर अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो देख लीजिए इस वाले सवाल में, उदाहरण नंबर 1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इस तरीके का सवाल अभी तक हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, ये सब अभी करना सीखेंगे, फिलहाल किए नहीं है, इसको कर लेते हैं। चलिए ये उदाहरण 1 की तरह है जैसा कि अभी हम लोग बनाए, तो इस प्रकार के सवाल को समाप्त कर लेते हैं जो कि सिमिलर टाइप के हैं। चलिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, कारण के साथ अपने उत्तर का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होता है,
पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को, ये प्राकृत संख्या है, वो पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, सही बात है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, जो भी प्राकृत संख्या में नंबर है, वो सभी पूर्ण संख्या में भी मौजूद है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या तो होती है, ठीक है। तो सत्य। चलिए लिख देते हैं उत्तर। यहाँ पर पहला नंबर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सत्य, ठीक है। कारण देना है, क्यों, आप लिख दीजिएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का प्रत्येक अंक पूर्ण संख्या में होता है। प्राकृत संख्या का प्रत्येक अंक पूर्ण संख्या में होता है, इसीलिए ये वाला जो है कथन सत्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए पूर्ण संख्या का मतलब क्या, फिर से वही 0 से स्टार्ट होगा, आगे बढ़ते रहेगा। पूर्णांक का मतलब क्या, देखिए पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या, 0 1 2 3 इस तरह से तो हो गई, -1 -2 ये सब भी होगा। चलिए प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक, ये पूर्णांक का खांचा है, हर एक पूर्णांक कुछ भी हो, जैसे माइनस का नंबर भी पूर्णांक बोले तो माइनस का नंबर भी, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कहा जा रहा है कि हर एक पूर्णांक को हम लोग पूर्ण बोल सकते हैं। सही या गलत, गलत, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो पूर्ण बोल सकते हैं, लेकिन पूर्णांक के पास माइनस में भी नंबर है जो कि पूर्ण संख्या के पास नहीं है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक, इधर का तो बोल सकते हैं लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक इसमें नहीं है, इसीलिए ऋणात्मक वाले को हम नहीं बोल सकते कि इसमें मौजूद है, ठीक है, उसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या, असत्य, ये हो जाएगा असत्य। कारण देंगे, कारण देंगे कि पूर्णांक के पास, चलिए थोड़ा सा बोर्ड किसी कारण से बंद हो गया था, ठीक है, तो चलिए फिर से करना होगा हम लोगों को यहाँ पर। पहला प्रश्न क्या था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ सही बात है, सत्य, ठीक है। कारण अभी अभी लिखा दिए थे। चलिए दूसरा कर लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं ये असत्य है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, कारण लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती है, परंतु पूर्ण संख्या में नहीं, ठीक है। कारण हो गया ये, असत्य हो गया दूसरा वाला कथन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत बात है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक की संख्याएं भी होती है जो कि पूर्ण संख्या में मौजूद नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये 2 हो गया अपना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये तो कल ही आप लोग को डिस्कस कर लिए थे, जैसे मान के चलिए 2/7 है, ये एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्या ये एक पूर्ण संख्या है, आप सोच के बताइए। पूर्ण संख्या जो होता है वो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होता है, तो इसमें बटे बटे वाला नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं ज्यादा ज्यादा कि 3/1 होता है, सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, किंतु 7 आप किसी के भी नीचे नहीं लगा सकते इस प्रकार से। तो ये सारी नंबर, ये जो नंबर है ये पूर्ण संख्या में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये गलत कथन है, ये जो आप दिए हैं ये गलत है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य, असत्य, क्योंकि
परिमेय संख्याएं भिन्नात्मक होती है, भिन्नात्मक होती है। हाँ बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना लिखने से काम हो जाएगा। देखिए असत्य, क्योंकि परिमेय संख्याएं भिन्नात्मक होती है, पूर्ण संख्याएं भिन्नात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा, देख लीजिए कारण सहित आपको सत्य असत्य बताना था। कल का वीडियो अगर पिछला वीडियो अगर देखे हैं तो आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर पहले बार यही वाला वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है समस्या हो। पिछला वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही डिटेल में बताएं कि परिमेय संख्या को ये बोल सकते हैं, मतलब उधर से तो सबको परिमेय बोल सकते हैं, किंतु परिमेय को आप कुछ दूसरा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार का कुछ कुछ सवाल है, ठीक है। अच्छा इस सवाल को कर लेते हैं। देखिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? एक नंबर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P और Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? चलिए करते हैं इसको, ठीक है। उत्तर देना है अपने से, सोचिए बताइए इसका जो हल होगा। क्या शून्य को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं? तो उत्तर होगा हाँ, शून्य को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लिख देते हैं कारण शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ दिखा देते हैं, जैसे 0/1, ठीक है, जहां P बराबर 0 है तथा कि Q का मान क्या है, देखिए तो Q का मान, या फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देते हैं, जहां Q का मान देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से कि 0 नहीं है। P का मान 0 है किंतु Q का मान 0 नहीं है, जैसा डेफिनेशन में होना चाहिए परिमेय संख्या का, ठीक है। तो हम लोग Q का मान 0 नहीं है एवं P व Q पूर्णांक है, ठीक है। देख लीजिए उत्तर दे दिए जो उन्होंने पूछा था। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, 0/1, ठीक है, 0 है, शून्य है, शून्य को 0/1, किसी के नीचे कुछ नहीं रहता है, बटे में तो 1 लिख सकते हैं, तो इसको 0/1 लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं जहां P/Q, जहां P, हाँ ठीक है, P और Q पूर्णांक है, P और Q होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो देख सकते हैं P, ये रहा P, ये रहा Q, दोनों पूर्णांक का हिस्सा है, 0 और 1 पूर्णांक से ही लिया गया है, और Q का मान 0 नहीं है, ठीक है, Q की जगह पर देख सकते हैं 0 नहीं है। तो बस इतना ही लिखना है, इसमें हो गया, इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है, बताते हैं। चलिए इस प्रकार का सवाल कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते। अच्छा यहाँ पर शायद ये जो चीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गलती से छप गया है, ठीक है, ये प्रश्न का हिस्सा नहीं है। देखिए जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लाइन जो छप गया था, 2 विधि से हल कर सकते हैं, तो 2 विधि है इसको हल करने का, ठीक है। चलिए दिखाते हैं कौन कौन सा विधि, सीख लेते हैं। देखिए 2 विधि है इसको बनाने का, ठीक है। चलिए पहला विधि है ना, विधि 1, विधि नंबर 1 लिख सकते हैं आप, या मेथड 1 लिख दीजिए। विधि नंबर 1, पहला विधि से अगर हम इसको हल करें, है ना, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या, आपको क्या करना है, 1 और 2 है, ठीक है, तो 1 को x मान लेना है, ठीक है। जैसे लिख देते हैं, चलिए माना x बराबर 1 और दूसरे वाले को y मान लेना, y बराबर 2, ठीक है। इस प्रकार से एक को x एक को y मान लीजिए, आप a b भी मान सकते हैं, ठीक है, x y ज्यादा कंफर्टेबल होता है तो इसलिए x y माने, तो
तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो x और y मान लिए, पहला वैल्यू को x, दूसरा वैल्यू को y। जो विधि है उसमें कहा जाता है कि आप इस प्रकार से करिए, एवरेज वाला मेथड है, ठीक है। औसत जिस प्रकार से निकालते हैं, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बाई टू करिए, ठीक है। x प्लस वाई बाई टू करिए तो आपको इन दोनों के बीच का एक नंबर मिलेगा। देखिए, एक और दो के बीच में निकालना है, ठीक है। तो एक और दो के बीच में, चलिए x का मान एक, y का मान कितना दो, और बट्टा में कितना दो, ये आपका बन जाएगा 3/2। 3/2 आप देख सकते हैं, अगर इसको पॉइंट में लाते हैं तो ये 1.5 बनेगा। तो आप देखिए कि एक और दो के बीच में ही 1.5 होता है, ये 1.5 है, 1.5 तो एक और दो के बीच का ही नंबर है, ठीक है। तो हम लोग परिमेय संख्या कहा गया है, तो हम लोग इसको दशमलव में नहीं तोड़ेंगे, यहीं तक रखेंगे, p/q के रूप में ही रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेथड है, आप देख सकते हैं जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच का ही कोई नंबर होगा, ठीक है। 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। तो हम लोग को ये नहीं लिखना है, हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में ही रखना है। तो एक तो आ गया, इन्होंने कहा है कि एक और दो के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो देखिए एक तो आ गया 3/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कैसे निकाले। अब आप सोच के देखिए, देखिए संख्या रेखा बनाते हैं, ये संख्या रेखा है। चलिए यहाँ पर कहीं पर एक है, यहाँ पर कहीं पर क्या है दो है, हम इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाए तो 1.5 आ गया, 1.5 इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं पर होगा। चलिए ये 1.5 है। अब हमें तो एक और दो के बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए। अच्छा, इसको आप 3/2 बोल लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको x और इसको y मान लेंगे, और उसके बाद हल करेंगे तो इन दोनों के बीच का एक नंबर मिलेगा जो कि यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको मिलेगा जो कि फिर से देख लीजिए एक और दो के बीच में ही होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से आपको यही वाला प्रोसेस बार बार करना है, यही वाला प्रोसेस आपको बार बार करना है। चलिए इस बार आगे क्या हो जाएगा, x का मान कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। तथा y का जो मान लेंगे वो 3/2 लेंगे। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, औसत फॉर्मूला जो कि है x प्लस वाई बटे में 2। x का मान कितना 1, इधर कितना 3/2 और बटा में 2। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। ये थोड़ा बड़ा विधि होता है, मेथड थोड़ा लंबा है। चलिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव दिख रहा है, आप लोग सीखे हैं बनाना, कैसे हल होता है। लसा लेंगे, एक और दो का लसा 2 आएगा, यहाँ से 1 से 2 2 बार में, 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा 2। 2 से ये एक बार में ऊपर क्या बचेगा 3, है ना। ये हम थोड़ा फास्ट कर दिए, आशा करते हैं कि आप लोग ये 7 क्लास 8 क्लास में सीख ही चुके हैं कि भिन्न का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना है 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 बटा में कितना 2, और बटे में हो रहा है ये 2 और बटे में 1, ठीक है। इस प्रकार का बन रही है। आगे बढ़ाते हैं इसको, उसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब आप चलिए आप लोग सीखे हैं कि इस प्रकार से एक भिन्न का नंबर हो, फिर बड़ा एक बटा का चिन्ह हो, या फिर आप ये चीज देखिए, आप ये चीज सीखे थे कि 5/2 भाग में 3/2 है, तो आप लोग क्या करते थे, 5/2 इस भाग के चिन्ह में ये भिन्न सॉल्व नहीं होता था तो इसको गुना का चिन्ह लिखते थे और इसको बदल के लिख देते थे, ठीक है। उसके बाद ये हल होता था। तो यही सेम वही भाग का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जो 5/2 है उसको तो लिखेंगे, जो जो भाग का चिन्ह है उसको हम लोग गुना में बदलेंगे, ठीक है। और जो नीचे आपका जो अगला नंबर है उसको पलट के लिखना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 5/4, यानी कि ये जो भिन्न आया वो 1 और 3/2 के बीच का मध्य का नंबर है, ठीक है। तो मेरा काम का नंबर कौन कौन सा, देखिए 1 और 2 के बीच में 5 निकालना था, एक तो ये निकाल दिए, एक तो ये निकाल दिए, ठीक है। 2 निकला है अभी तक, अभी हम लोगों को और भी वो 1 मिनट इसको थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। चलिए
नहीं बदल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या निकाले, यहाँ पर 1 था, है ना, यहाँ पर क्या था, 2 था, इसके बीच में हम लोग यहाँ एक नंबर निकाले जो कि 3/2 हुआ। अब हम इसको x और इसको y मानकर एक और नंबर निकाले जो इसके बीचों बीच आएगा, जो कि 5 कितना है, 4 है। अब आप इसको और इसको ले लीजिए, या आपका मन पड़े तो इसको ले लीजिए, x y, इसके बीच में एक नंबर मिल जाएगा, या आपका मन करे तो इसको ले लीजिए, इसको x इसको y, इसके बीच का एक नंबर आ जाएगा। हमको अल्टीमेटली 1 और 2 के बीच में चाहिए बस, ठीक है। तो आप इसके बीच में निकालिए, चाहे इसके बीच में, चाहे इसके बीच में, किसी के भी बीच में निकालिए। तो एक बार और करके दिखा देते हैं, चलिए तीसरा वाला भी इन दोनों के बीच में ले लेते हैं, ठीक है। इस बार हम x का वैल्यू 1 ले रहे हैं और y का वैल्यू ले रहे हैं कितना, ये वाला नंबर 5/4। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, x अच्छा फॉर्मूला है, औसत फॉर्मूला x प्लस वाई बाई 2। चलिए यहाँ पर ये अपना कितना बन जाएगा, 1 + 5/4 और डिवाइड बाई कितना 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। भिन्न का लसा हल करेंगे तो ये ऊपर में हो जाएगा 4, यहाँ से ये नहीं कटेगा, ऊपर चला जाएगा 4, और ये 4 से 4 एक बार में कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 5, ठीक है। बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है 2 और उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये हो जाएगा आपका 9 बटा में कितना 4, ये वाला बटा का चिन्ह दिए, इधर कितना 2 और बटे में 1। फिर से सेम ये वाला प्रोसेस, भाग का चिन्ह है ये वाला, ठीक है। पहला वाला तो लिखेंगे 9/4, गुना में बदलेंगे इस भाग को, उसके चलते ये नीचे वाला जो है पलट जाएगा, ठीक है। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 बटे में कितना बन जाएगा 8, और ये आपका तीसरा वाला परिमेय संख्या होने वाला है जो कि 1 और 2 के बीच में मौजूद होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको और 2 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है, ठीक है। ये हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं कि आप लोग कर लेंगे कि 2 परिमेय संख्या और आप लोग निकाल पाएंगे, ठीक है, जैसा बताए उस प्रकार से। अच्छा इसको हटा देते हैं। चलिए अब सेकेंड वाला मेथड, ठीक है। ये तो विधि नंबर 1 है, विधि नंबर 2 करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलिए एक और तरीका है निकालने का, कैसे निकालेंगे, विधि नंबर 2। चलिए देखिए ये वाला जो मेथड होने वाला है, मेथड 2, ये काफी आसान होने वाला है। इसी मेथड से हम बोलेंगे कि आप लोग बनाइए, क्योंकि ये थोड़ा आसान मेथड होने वाला है। वो काफी लंबा चला जाता है, देखिए 5 निकालने में कितना सुविधा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब किसके किसके बीच में बोला था, उन्होंने बोला था 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच। चलिए 1 और 2 के बीच निकालना है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या कहता है, किस तरीके से बनाना है, देखिए आप तो इसको पहले परिमेय संख्या के रूप में सोचिए, ठीक है, कि परिमेय संख्या में ये कितना है 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, तथा ये 2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये नीचे वाला जो अंक है ये सेम होना जरूरी है, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, देखिए आपको कितना परिमेय संख्या निकालना है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोला गया था 5 परिमेय संख्या। चलिए ठीक है, अगर आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 में 1 जोड़कर एक जोड़िए, कितना हो रहा है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले परिमेय संख्या को यानी कि इसको 6 से ऊपर नीचे गुना करना है, और इस वाले को भी आपको 6 से ऊपर नीचे गुना करना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, चलिए करते हैं। जैसे 1/1 को हम किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। चलिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6/6, ठीक है। और आगे तथा 2/1 को भी किससे गुना करेंगे, 6/6 से गुना करेंगे, ठीक है। क्यों 6/6 से ही गुना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 5 परिमेय संख्या निकालने बोला था, उसमें 1 जोड़ने पर 6 बना, इसीलिए 6/6 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 6 को 2 में गुना करेंगे तो 12 और बटे में कितना 6। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 6/6 है, यहाँ 12/6 है। चलिए 6/6 है, इसके बाद जो नंबर होगा वो 7/6 होगा, इसके बाद होगा क्या 8/6, इसके बाद आ जाएगा 9/6, इसके बाद आ जाएगा 10/6, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 11/6 और इसके बाद आ जाएगा क्या, ये 12/6। तो आप देख सकते हैं
हम यहाँ से शुरू किए 6/6 से, यहाँ अगला जो नंबर था 12/6 वहां तक लिखे इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि 6/6 है तो उसके बाद 7/6, 8/6 इस तरह से लाइन से लिखे हैं। चलिए आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपके पास ये जो व्हाइट कलर वाला बचा है वो 5 नंबर बचा होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 ही नंबर हमको चाहिए था, जो कि इस 6/6, 6/6 का मतलब आप सोच के देखो, 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 6 को 12, 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ये सारे नंबर, ये जो बीच में नंबर बना है व्हाइट कलर में जो लिखा हुआ है, ये 1 और 2 के बीच का ही नंबर है, यानी कि हम लोग सक्सेसफुली निकाल दिए हैं 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ये रहे। लेकिन अब आप बोल सकते हैं ऐसा कि सर पिछला वाला जो हम लोग बनाए थे उसमें 5/4 आया था, 9/8 आया था, इधर क्या 3/2 आया था, आपका तो आया नहीं। इस वाले मेथड से तो सेम उत्तर नहीं आया, अलग उत्तर आया है। सही बात है, अलग उत्तर आया है। तो आप सोच के देखिए कि ये 1 है, ये 2 है, हम यहाँ नंबर 1 निकाले 3/2, फिर यहाँ एक नंबर निकाले इनके बीच में 5/4, फिर यहाँ एक नंबर निकाले 9/8, ठीक है, हम इसके इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, है ना, मतलब 1 और 9/8 के बीच में और नंबर आएगा, फिर इसके और इसके बीच में और नंबर आएगा, फिर इसके और इसके बीच में और नंबर आएगा, फिर इसके और इसके बीच में और नंबर आएगा, ऐसे करते 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 कभी भी खत्म ही नहीं होगा, मतलब अनंत नंबर। इसका मतलब है एक कंक्लूजन निकलता है कि दो परिमेय संख्या 1/1, 2/1, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। आप लोग 8th क्लास में भी ये चीज पढ़े थे, ठीक है। इसमें देखिए पूरा एकदम निकाल के बता दिए आप लोग का। दो परिमेय संख्या अगर दिया हुआ है 1 और 2 के बीच में, चाहे कुछ भी हो, 1 और 2 ही नहीं, 3 और 4 हो, 10 और 11 हो, कुछ भी, दो लगातार वाले, आप सोच के देखिए 1 और 2, आप लोग बचपन में पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से पढ़ते थे, लेकिन आप सोच के देखो नंबर्स कभी खत्म नहीं होता है, 1 और 2 के बीच में ही आपको अनंत परिमेय संख्याएं मिलेंगी। आप खोजते जाइए, इसके बीच में खोजिए और मिलेगा, उसके बीच में खोजिए और मिलेगा, ठीक है। तो एक कंक्लूजन ये आता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये काम की बात है, ठीक है। आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अपना उत्तर सोचिए सेम नहीं हुआ। पिछले वाले क्वेश्चन में जो उत्तर आया, मतलब पिछले वाले मेथड से जो उत्तर आया था, इसी क्वेश्चन में पिछले वाले मेथड में जो उत्तर आया था, इस वाले मेथड में जो उत्तर आया है वो अलग है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या, उसमें से 4 तो 5 तो हमको इसमें मिला है और उसमें हमको 3 तो मिला था, ठीक है। चलिए ये खास बात है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अलग अलग उत्तर हो सकता है, बुक का भी हो सकता है आंसर मैच ना करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, कहाँ से, परिमेय संख्या का डेफिनेशन पढ़े। ये वाला हम लोग उदाहरण 1 पढ़ चुके हैं, उदाहरण 2 आप लोग देखिए हो चुका है। विधि, दूसरा विधि से भी आप लोग को जो विधि ठीक लगे, ये विधि देखिए आसान है, आप लोग बस इतना ही काम करना है, नीचे वाला सेम हो, उसके बाद आप जोड़ के देखिए, जितना निकालने बोला उससे उसमें एक जोड़िए, जो भी नंबर बन रहा है उससे ऊपर नीचे गुना किए दोनों में, तो ऑटोमेटिक आपके पास जितना नंबर चाहिए उतना ही मिलेगा और उन दोनों के बीच का नंबर मिलेगा, ठीक है। पिछला वाला जो मेथड था देखिए, अभी इतना लंबा हम लोग चलाए, इसमें हम लोगों को 3 ही नंबर मिला है, 1 2 3 और 2 आप लोगों के लिए डू किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्नावली 1.1 का ये सवाल हल कर चुके हैं। इसमें देखिए ये सवाल देखिए, ये आप लोगों के लिए एक बार हम कोशिश करने के लिए छोड़ सकते हैं, अगर आप लोग कहेंगे इसको छोड़ने के लिए, या चलिए बना के देखते, बना देते हैं, ठीक है, बना देते हैं थोड़ा सा नीचे। देखिए 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में पहले इसको परिमेय के रूप में लिखिए, 3 मतलब 3/1, ठीक है, तथा 4 का मतलब 4/1। इनके बीच में कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, 6। चलिए ठीक है, नीचे सेम है कोई बात नहीं, नीचे अगर सेम है तो अच्छी बात है, यहाँ पर
हम लोगों को बस इतना करना है कि 6 निकालना है, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 7, और इसी 7 से आपको ऊपर नीचे गुना करना है। 3/1 को हम गुना करेंगे कितना से 7/7 से, तो ये बन जाएगा 21/7। और नेक्स्ट में 4/1 को भी हम गुना करेंगे कितना से 7/7 से, तो ये 7 चौक 28 बटे में कितना 7 बन जाएगा। बस अब आप लिखिए, देखिए 21/7, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा 22/7, फिर आएगा 23/7, फिर आ जाएगा 24/7, फिर आ जाएगा 25/7, फिर आ जाएगा 26/7, फिर 27/7, और उसके बाद 28/7। 21/7 से शुरू किए, 28/7 तक नंबर लिख लिए, तो आप देख सकते हैं जो 3 और 4 के बीच में ये 3 है, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 जो आप निकालने बोले थे 6 परिमेय संख्या, वो निकाल दिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। आप लिख दीजिए भले यहाँ पर, तो 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन सा है ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकाल दी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको भी हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर देखिए 5 परिमेय संख्या, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किसके किसके बीच में निकालना है आपको। 3/5, 3/5 और 4/5, सेम वही प्रोसेस करना है। क्या दिया है, 3/5 तथा 4/5 कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 5 निकालना है, तो 5 अगर निकाल, आप देख सकते हैं नीचे वाला सेम है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, गड़बड़ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या निकालना है, यानी कि 5 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा 6। अब आप क्या करिए, इस वाले नंबर के साथ भी ऊपर और नीचे 6 से गुना करिए। 6 तिया कितना 18, अब 5 6 कितना हो जाएगा 30। आगे इसके साथ भी 4/5 के साथ भी आप 6 से गुना करिए, ये हो जाएगा 6 चौक 24 और इधर हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए तो बस हो गया। अब आप देख सकते हैं 18/30, 24/30, नंबर लिखिए बीच का, क्या आ जाएगा 19/30 है पहले, इसके बाद 20/30 है ना, इसके बाद 21/30 है, 22/30 है, 23/30 है, 24/30 है। अच्छा 19 20, अच्छा यहाँ पर मैंने बाउंड्री लाइन नहीं बनाया, यहाँ पर 19/30 है, इससे पहले अपना बाउंड्री 18/30 है। 18/30 से स्टार्ट किए, इस तरह से करते करते यहाँ पर एक बाउंड्री है जो कि है 24/30। इन्हीं दो के बीच का नंबर मुझे चाहिए था, तो आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर के बीच में 1 2 3 4 5 जितना आप निकालने बोले थे उतना ही परिमेय संख्या हम निकाल कर बता दिए। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा कि 3/5 और 4/5 के बीच निम्नलिखित परिमेय संख्याएं हैं, जो कि ये रहे। ठीक है, आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, उदाहरण 2, उदाहरण 1, यानी कि प्रश्नावली 1.1 और उसके उदाहरण सभी आज इस वीडियो में खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग के दिमाग में ना गया हो तो पिछला वाला जो वीडियो था वो देख लीजिएगा, वो ये वाले सवाल जो है आपको दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए प्रैक्टिस करिए, अच्छा से पढ़ाई करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।